Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we'll study about Sigatoka leaf spot of banana. Here the causal organism is Cercospora musae, which is an imperfect stage, and the perfect stage is Mycospirilla musicola. Now let's move to the symptoms. First is that mostly attack the leaves. तो mainly जो है बनाना प्लांट का जो लीफ पोर्शन है that gets affected. Then light brown to yellow streaks. You will find light brown to yellow color streaks. Streaks का मतलब है कि जो thin line या तो फिर thin markings कह सकते हैं वो आपको लीफ के ऊपर देखने को मिलेगा, जो कि लाइट ब्राउन या तो फिर येलो कलर का होगा। ठीक है, अबाउट 5 to 10 mm इन लेंथ। उस पर्टिकुलर जो स्ट्रिक का जो लेंथ है दैट इज़ अबाउट 5 to 10 mm रहेगा। पैरेलल टू वेन्स दैट मीन्स कि विथ रिस्पेक्ट टू द वेन्स ऑन द बनाना लीव्स ये जो स्पॉट्स होंगे पैरेलली आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रिक साइज इंक्रीजेस। स्ट्रिक्स इंक्रीज इन साइज इन अ फ्यू डेज। कुछ दिनों में क्या होता है कि वो जो स्ट्रिक है, जो थिन मार्किंग है, उसका जो साइज है वो बढ़ जाएगा। फॉर्म स्मॉल इलोंगेटेड स्पॉट्स, मतलब जो थिन मार्किंग रहेगा वो धीरे धीरे इलोंगेटेड स्पॉट्स में कन्वर्ट होता जाएगा। वो जो स्पॉट्स होंगे वो स्पिंडल शेप्ड होंगे। स्पिंडल शेप्ड इन द सेंस कि उसका जो मिडल पोर्शन है वो काफ़ी ब्रॉड रहेगा, जबकि उसका जो एंड है वो टैपर्ड रहेगा, मतलब नैरो रहेगा। आपको एंड में टैपरिंग्स देखने को मिलेगा। ग्रेइश टू डार्क ब्राउन संकेन सेंटर्स, जो सेंटर्स है वो ग्रे कलर टू डार्क ब्राउन कलर हो जाएंगे और उनका जो सेंटर है ना वो संकेन हो जाएगा, मतलब गड्ढा टाइप आपको महसूस होगा। ठीक है, पहले तो लाइट ब्राउन टू येलो कलर था, फिर धीरे धीरे डेवलप होकर कलर ग्रेइश टू डार्क ब्राउन हो जाएगा। एंड डार्क ब्राउन मार्जिन्स एंड येलो हलोज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्पॉट्स है मैंने जूम करके दिखाया है, उन स्पॉट्स का जो मार्जिन है वो डार्क ब्राउन है। ठीक है, एंड उस डार्क ब्राउन मार्जिन को सराउंड करके आपको येलो हलो दिखेगा, मतलब स्पॉट्स के बाहर वाला पोर्शन जो है आउटर पोर्शन येलो कलर हलो प्रेजेंट है। हलो से मतलब आउटर जो कवरिंग है दैट इज़ येलो इन कलर, जैसे इस सब में मतलब पिक्चर में आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट लार्ज पैचेस डेवलप फ्रॉम एज टू इनवर्ड ड्राई ऑफ। धीरे धीरे वो सेंटर संकन हो जाएगा। जो पतला सा थीन मार्किंग था या थीन स्ट्रीक था वो ग्रेजुअली डेवलप होते होते स्पिंडल से पैचेस या स्पॉट्स में डेवलप हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे लार्ज पैचेस डेवलप होगा। और जो ड्राइंग ऑफ है, पत्ता का जो सूखना ड्राई होना, वो एज से लेके सेंटर तक प्रोग्रेस होता है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पहला वाला फिगर में जो पत्ता का जो ड्राइंग ऑफ है वो एजेस से शुरू हो रहा है एंड ग्रेजुअली इट इज़ प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द मिड रिब। ठीक है, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज और द स्पॉट फ्रॉम द एज ऑफ द लीफ टुवर्ड्स द मिड रिब। Next point is that on the older leaves, spots are mostly noticed. Young leaves free from spots. मतलब ये जो सिगैटो का लिप स्पॉट है ये मेनली आपको ओल्डर लिप्स में देखने को मिलेगा, मतलब जो लिप का आउटर होल है ना उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो यंग वाले लीव्स हैं जो हार्ट ऑफ द प्लांट से इमर्ज हो रहे हैं या प्लांट के सेंटर में है, इनर होल वाले न्यू लिप्स, दे आर यूजुअली फ्री फ्रॉम द स्पॉट्स। उनमें कोई स्पॉट्स देखने को नहीं मिलता है। जितने भी स्पॉट्स है मोस्टली ओल्डर लिप्स में देखने को मिलेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द कंट्रोल मेजर्स। Here in case of control measures we have to improve the drainage,
इसका मतलब ये है कि आप जहाँ पे बनाना ऑर्चर्ड मतलब एस्टेब्लिश करने का सोच रहे हैं ना, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम या प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट. मतलब there shouldn't be any water stagnation or water logging condition in the banana orchard. There must be proper weed control. ठीक है, प्रॉपर वीड कंट्रोल होना चाहिए. टाइम टू टाइम आप एट सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम आप वीड को रिमूव करते रहना है. ठीक है. देन रिमूवल ऑफ डिजीज लीव्स. जो लीव्स ऑलरेडी डिजीज्ड हैं या जिन लीव्स में आपको स्पॉट्स देखने को मिल रहा है, वो सारे लीव्स को रिमूव कर देना है. स्प्रे विथ 1% ऑयल एमल्सन. ऑयल एमल्सन मीन्स मतलब ऑयल एमल्सन भी आप 1% स्प्रे कर सकते हैं. ऑयल एमल्सन में भी बहुत सारे टाइप्स के हैं, जैसे कि बिनोमाइल हो गया, मिनरल ऑयल, टी ट्री ऑयल एक्सेट्रा. टू टाइप्स ऑफ सिगेटोका मेनली, ब्लैक सिगेटोका एंड येलो सिगेटोका. तो ये दोनों के जो डिजीजेस है ना, दोनों तरह के डिजीजेस, इनके सिम्टम्स या सिवियरिटी को रिड्यूस करने के लिए बिनोमाइल जो है एक ऑयल वाटर एमल्सन, उसको यूज़ करते हैं. Again, mineral oil is also used. Mineral oil is mainly combined with any kind of fungicide and then it is sprayed. Tea tree oil is mainly used as an alternative to the synthetic fungicide. And tea tree oil mainly controls the black sigatoka. There must be proper spacing to check the disease spread. जब भी आप कोई भी बनाना ऑर्चर्ड एस्टैब्लिश करने का सोच रहे हैं, देयर मस्ट बी प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस एंड रो टू रो डिस्टेंस. अगर आप प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन करेंगे, देन देयर आर चांसेस दैट यू कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजीज अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट. Then foliar spray with Indofil AIM 45 at the rate 2.5 gram per liter और SAF at the rate 2 gram per liter. आप इधर इंडोफिल M45 जो है उसको 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हैं, या तो फिर जो सैफ है उसको 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर मिला के स्प्रे कर सकते हैं. सैफ जो है उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है आपका कार्बेंडाजिम एंड मैनकोजेब. So SAF is basically a very powerful fungicide. Then 2 or 3 sprays of 0.25% Geneve or 1% body mixture. इधर आप 0.25% जिनेव जो है 2 से 3 बार स्प्रे कर सकते हैं, या तो फिर 1% बॉडी मिक्सचर वही 2 से 3 बार स्प्रे कर सकते हैं. और एल्स another thing is that टॉप्सिन एम एट द रेट 1.5 ग्राम पर लीटर. जो टॉप्सिन एम है उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है दैट इज थायोफेनेट मिथाइल. तो टॉप्सिन एम को आप 1.5 ग्राम 1 लीटर पानी में भी मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं. अगेन पिक्चर्स के थ्रू हम समझ लेते हैं सिम्टम्स को फिर से. यहाँ पे मेनली जो सिम्टम्स है, पहले जो है बहुत पतला पतला लाइट ब्राउन कलर का आपको स्ट्रिक्स, बहुत पतले मार्किंग्स नज़र आएंगे. वो ग्रेजुअली डेवलप होके आपको स्पिंडल सेप का स्पॉट्स बनाएंगे. एंड फिर वो जो स्पिंडल सेप स्पॉट्स है वो डेवलप होके डार्क ब्राउन वाला जो है पैचेस फॉर्म करेगा. एंड उस जो पैचेस है ना, दे विल बी सराउंडेड बाय येलो कलर हलोज. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं हर एक डार्क स्पॉट के सराउंडिंग में कुछ येलो कलर के मतलब सर्कल्स हैं जो कवर कर रहे हैं. ठीक है, उसको ही येलो हलो कहते हैं. ठीक है. एंड जो लीफ का आपका ड्राइंग है दैट इज प्रोग्रेसिंग फ्रॉम द लीफ मार्जिन टुवर्ड्स द मिड लीफ. ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजीज. एंड ये जो स्पॉट्स है इनका जो सेंटर है वो संकेन है. आपको जो सेंटर में गड्ढा सा महसूस होगा. So that's it for today, and for more such videos please like and subscribe to my channel, and don't forget to share it with all your friends who are in need of this kind of videos. The rest of the banana diseases will be covering in the upcoming videos. Thank you.